अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर खिताब आज आपको बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। 4 क्वांटम नंबर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 4 क्वांटम नंबर क्या है। तो 4 क्वांटम नंबर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को वाज़ेह करने के लिए 4 क्वांटम नंबर दिए गए हैं। अच्छा, 4 क्वांटम नंबर यहाँ हम लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो 4 क्वांटम नंबर दिस इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है और वही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फिर ये हमें देता है इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में दी जाती है? एनर्जी है एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, अभी अगर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और एनर्जी के बारे में हम पहले लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका पहला इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत हम, क्योंकि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स। शेल्स और सब शेल्स में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हम आगे चलते हैं इन शेल में। शेल कौन कौन से हैं? शेल बड़े हैं जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज़ाहिर करते हैं और यही एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज़ाहिर करते हैं। और यही बड़े बड़े शेल जो नंबर 1 के, नंबर 2 L, नंबर 3 M, नंबर 4 N, 5 O और 6 P एंड 7 O से ज़ाहिर किए जाते हैं। ठीक है, यही K L M N O P है कि हम ये 1 2 3 4 5 6 7 क्यों लेते हैं? 7 क्यों लेते हैं? 7 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो पीरियडिक टेबल में दिया गया है उसमें टोटल पीरियड्स ही 7 है। टोटल पीरियड्स 7 है, तो 7 पीरियड्स है और वही 7 पीरियड्स में फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है और वो है K L M N O P। अच्छा, यहाँ तक जब हम पहुँच गए कि ये K है, L है, M है, N है, O है, P है और P O है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हम फिर कहेंगे कि एक फार्मूला दिया गया है। वही फार्मूला है 2n²। 2n² वही फार्मूला है, वो फार्मूला 2n² है। फार्मूला 2n² है, वो फार्मूला 2n²। n से मुराद हमारा है 1, n से मुराद हमारा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, हो सकेगा ज़्यादा भी आएगा जब साइंस की डिस्कवरी हो जाएगी और मज़ीद एटम वो आएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद बहुत ज़्यादा हो। चलो अभी हम देखते हैं कि अगर ये K है, K नंबर फर्स्ट है, K आते हैं नंबर 1 में, K आते हैं नंबर 1। अच्छा, यहाँ से किस तरह चेकआउट करेंगे? चेकआउट का मतलब ये है कि 1 हम लेते हैं, ये है K, नंबर 2 L, नंबर 3 M, नंबर 4 N। यहाँ तक हम आ गए, नंबर 4 तक हम आ गए, N तक हम पहुँच गए, बाकी छोड़ देते हैं अभी। तो 2n² फार्मूले के लिहाज से ये है नंबर 1, ये है नंबर 1। हम ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं 2n² के लिहाज से। 2n², ये है 2n²। अभी 2n², n का मतलब है 1 2 3 एंड 4। यहाँ लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। यहाँ लेते हैं 2, नंबर 1 ये ले लेंगे, n2 1 2 n2 1 n2 1 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2। फिर इसके बाद अगर हम ये ले लें 2, ये आसान सी है, ये 2 ले ले, फिर यहाँ भी ये 2 रखे, 2 n2 2 8,
यहाँ मैक्सिमम तादाद है 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इसके बाद को अपनी ही जगह पर रखें, फिर 3 × 3 इज इक्वल टू 18, ये 18 ही बन गए इलेक्ट्रॉन। अभी 4 को ले ले, यहाँ से शुरू हुआ है आखिर तक जाएंगे, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 32 तक हम आगे भी जा सकते हैं, मसलन अगर हम वहाँ 5वां भी ले ले, KLMNO ले ले, तो O ले से वो 5वें नंबर पे आएगा, और वो 5 × 5 इज इक्वल टू 15 आगे भी हम जा सकते हैं। तो यही तो टोटल इलेक्ट्रॉन है, यही टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकते हैं। देखें ना, यहाँ हम लिखेंगे 18, यहाँ हम 18 लिखेंगे, और यहाँ 32 लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 32। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 32। ये इलेक्ट्रॉन्स के मसावी है 2, ये इलेक्ट्रॉनों की तादाद है, ये मसावी नहीं कि ये 2 के बराबर है। चलो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2, इसको ले लेंगे इस तरह कामे से, इसको ले लेंगे, ये भी कामे से लेंगे, और इसको भी कामा से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की तादाद है। अच्छा, यहाँ इसके ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन E, ये इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनों की तादाद है। अभी इलेक्ट्रॉनों के तो 4 हो गए। यही हम चेकआउट करते हैं, तो ये है सारा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, इसको फर्स्ट क्वांटम नंबर कहा जाता है। फर्स्ट क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर आर द ऑर्बिटल शेप। ये हमें अभी क्या देता है? ये हमें ऑर्बिटल शेप के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल कितने हैं। ऑर्बिटल पहले हम लेते हैं कि ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिटल और सबशेल में बहुत बड़ा फर्क है, आप कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि ये शेप बता देता है ऑर्बिटल्स का, और यही ऑर्बिटल्स फिर सबशेल में है। अभी सबशेल का हम लेते हैं। सबशेल क्या चीज़ है? S P D and F। टर्मिनोलॉजी के लिहाज से हम इसको शार्प कहते हैं। यहां लेते हैं शार्प लेते हैं, और शार्प ये टर्मिनोलॉजी के लिहाज से हम लेंगे शार्प, और ये टर्मिनोलॉजी के लिहाज से प्रिंसिपल। और ये डी भी लेंगे, डिफ्यूज्ड, और इसको लेंगे फंडामेंटल। दिस इज फंडामेंटल, ये हम फंडामेंटल लेंगे। ठीक है, अभी ये टर्मिनोलॉजी के लिहाज से यही है, लेकिन शेप के लिहाज से ये इसका ये नाम नहीं है। शेप के लिहाज से हम लेंगे शेप। इसका शेप कौन सा होगा? शेप लेंगे। यहां आता है स्फेरिकल। दूसरा है ये डम्बेल स्फेरिकल। ये आता है डम्बेल, जिस तरह ये, और वही है जो डबल डम्बेल है, वो डबल डम्बेल है। और एफ वाला वो भी मोर कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें भी है, उसमें एक अलहदा वो लेक्चर देंगे इंशाल्लाह कभी। दोनों पे, ये डिफ्यूज पे, डम्बेल पे, डबल डम्बेल पे, इस पे भी देंगे।
डबल डम्बल। वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है वो, सही है। वो मैंने रखा है ये दोनों DNF, ये सारे के सारे ये सब शेल है, सब शेल्स, जिसको सेकंड क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, सब शेल है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही है वो ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है और वो है S। इसमें सिर्फ ये S ऑर्बिटल है, बाकी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल भी है और सब शेल भी है। बाकी P, D and F, these are सब शेल्स, क्योंकि इसमें एक ही है, ये पहले नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 है और इसमें 7 है, 7 ऑर्बिटल। अभी इलेक्ट्रॉनों का वो स्पेसिफिकेशन हो चुकी है। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 और यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14। चलो इसको मज़ीद भी आगे लेके चलते हैं। वो ये है कि वो इस तरह आप लेंगे, नंबर 1 ये इस तरह, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें 4 क्वांटम नंबर में ये सारी चीज़ें आएंगे। ये लेते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 हमने ले लिए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसको यूं लेंगे 1 2 1 2 3 4 5 and 6। इसमें अभी 3 ऑर्बिटल्स आ गए। इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे? यहाँ हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब वही इलेक्ट्रॉन को फिर हम फंडामेंटल की तरफ जाएंगे, तो फंडामेंटल में यही टोटल ऑर्बिटल्स है 7, टोटल ऑर्बिटल्स है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आ गए, सही है। अब वही ऑर्बिटल को हमने यहाँ लिखना है, यहाँ एडजस्ट करना है ये n, और इसको हम लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये अभी आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स है, ये कितने बन गए? ये 7 और 5 12 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही बन गए। तो गोया जब हम n तक पहुंचते हैं तो वहाँ हमारे पास 16 ही ऑर्बिटल होंगे। अभी हम इसको यहाँ सेट करते हैं और इसको हम लेते हैं L से लेंगे हम, इसको L से लेंगे। जब हम इसको L से लेते हैं तो यहाँ L का नंबर दे देते हैं L। तो चलो हमने ले लिया कि नंबर फर्स्ट है, तो वहाँ से नंबर 1 ले लेंगे,
वहाँ से नंबर 1 ले लेंगे S, यहाँ है S, तो ये 2 नंबर पर है, वहाँ भी 2 नंबर कौन सा है, नंबर 2, ये है नंबर 2। तो एक और ही ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए हम पी लेंगे, जाहिर बात है पी लेंगे। लेकिन ये सारे के सारे आपको स्मॉल लेने चाहिए, कैपिटल नहीं। फिर ये लेते हैं एस बी है, फिर पी है, फिर डी है, फिर डी है। यहां भी हम लेंगे एस पी, सॉरी इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए थोड़ा सा हम इसको रिमूव करेंगे, थोड़ा सा रिमूव करेंगे। फिर भी एस पी, फिर ये तीसरे नंबर पे है एस पी डी एफ, चौथे नंबर पे है, अभी एफ चौथे नंबर पे है। चलो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ भी इसको पहले ये नंबर देते हैं, इस नंबर को नीचे लिखे, ठीक है। यहाँ आके इस नंबर को यहाँ लिखे, फिर 2 नंबर ले ले, यहाँ फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4 नंबर तक आते हैं, 4, 4, 4 एंड 4। अभी एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या जब वो KLMNO आ जाएंगे तो ओ के साथ कोई 5वां भी लगाना पड़ता है? नहीं, ओ के साथ 5वें सब शेल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सब शेल सिर्फ 4 ही है, और ये पीरियड्स के लिहाज से फिर ज़्यादा है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चूँकि पी में वहाँ हमने लिखा था कि पी में टोटल, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर लिखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर वहाँ पी में कितने हैं? पी में 8 आते हैं, तो यहाँ 2 and 6, 8 ही हो गए। फिर यहाँ आएंगे 2, 2, फिर 6, फिर 10, कितने हो गए वहाँ? फिर 18 आ गए। फिर आते हैं इधर 2, 6, 32 आ गए। अभी हम कहते हैं ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने पहले कहा था कि क्वांटम नंबर्स के इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्रॉपर वे, इन अ राइट ट्रैक, तो हम लेते हैं। अच्छा, अभी प्रैक्टिस चेकआउट करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, वो बात ये है कि एनर्जी के लिहाज से ये डी एनर्जी हाई लेवल सब शेल है, ये लोअर लेवल का है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, हाई लेवल का, और ये है लोअर लेवल का। तो फिर आप इसको याद रखें, जब हम प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि ये हाई लेवल और लो लेवल किस किस्म के आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों लो लेवल आते हैं, ठीक है, इसका लेवल क्यों है। तो फिर हम ये कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 4s पहले फेल हो जाएगा, 4s पहले फेल हो जाएगा, और फिर फेल जाएंगे। चेकआउट करते हैं, चेकआउट कर देते हैं। चलो, हमने ले लिया क्लोरीन 17 का, क्लोरीन 17 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ नहीं, क्योंकि अभी मैंने लिखा ही नहीं, मास नंबर नहीं लिखा है। तो मास नंबर जब हम लिखते हैं तो वो ऊपर लिखते हैं, और ये एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं, ये क्लियर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ
अभी एटॉमिक मास नंबर नहीं है, सिर्फ एटॉमिक नंबर है, तो मैंने डायरेक्टली इस यहाँ लिख लिया। अच्छा, आप करते हैं चेकअप। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसको किस तरह ले लेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n में किस तरह लेंगे, और एजीमुथल क्वांटम नंबर l में किस तरह लेंगे? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इकट्ठा ही ले लेते हैं। ठीक है, पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर को ले लेते हैं 1s2 2s2 2p, क्लोरीन का हम लेते हैं 2p6 3s2 3p5। अच्छा, 3p5 है, चेक आउट हमने किया। ठीक है, इसको आप ऐड कर लें 10 and 17। अभी इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डाल दें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम इसको किस तरह डालते हैं, वो कुछ यूं डालते हैं हम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कुछ हम इसको यूं डालते हैं कि K2 L में इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 8 और पेयर M में इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 7, इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 7। अच्छा, अभी इसको भी मज़ीद हम कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, इसको मज़ीद भी एडवांस कर सकते हैं। वो ये है कि हम बार बार एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में कह रहे हैं, तो हम ये लेंगे इस तरह। ऑर्बिटल्स में किस तरह लेंगे? ऑर्बिटल्स में हम यूँ लेंगे, इसको इस तरह लेंगे ऑर्बिटल्स। फिर ये भी लेते हैं 1 2 1 2 3 4 and 5। और यही चीज़ें फिर हम बाउंड फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। बाउंड फॉर्मेशन में फिर इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया, जिस तरह लिखेंगे। और ये एनर्जी के लिहाज से ये लेंगे, ये P है, ये इसका है, और ये और ये तीनों। ठीक है, चूंकि ये एक 8 है, या एक और भी लिखेंगे। फिर वहाँ चलते हैं उधर तीसरे M में पहला ये लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी में इनसे ज़्यादा है, तो यहाँ लेंगे। फिर ये भी एनर्जी में सबसे ज़्यादा है, 1 2 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। अभी चेक आउट कर ले कि ये क्या आया हमें। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये आ गए ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको सारे के सारे मैंने बुला के इस तरह और यहाँ लिखे। अच्छा, ये शेल है, शेल्स। अच्छा, ये शेल है, यहाँ लेते हैं। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लेते हैं, ये सारे के सारे हम लेते हैं सब शेल्स। ये हैं सब शेल्स। ठीक है, ये सब शेल्स है। अच्छा, अभी हमने क्या ले लिया, ये जो जितने भी है मैं इसको यूं कर देता हूं, और वो है ऑर्बिटल्स। एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि इसके एनर्जी तो बहुत हाई है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, जाहिर बात है। फिर उस एनर्जी के लिहाज से इससे एल ज़्यादा है,
फिर M है, फिर N है, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है लेवल। इधर जरा एग्जाम्पल चेकआउट कर ले। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कोबाल्ट का ले ले, CO, कोबाल्ट 27, कोबाल्ट 27। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर का फिर किसी और ही लेक्चर में उसका फिर उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे कि वो इस उसूल को फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। क्रोमियम का और कॉपर का उनका कुछ अलग है, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है उसमें d ऑर्बिटल के लिहाज से। दोबारा लेते हैं, कोबाल्ट 27 है, तो कोबाल्ट 27 में 1s2, फिर यहाँ आते हैं 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6। अच्छा, जो अभी यहाँ आप देखें, क्योंकि अभी ये तो फुल हो गया और तकरीबन 9 इलेक्ट्रॉन बाकी है। इलेक्ट्रॉन पहले लो लेवल की तरफ जाएंगे। ये 4s पहले फेल होगा और s2, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए? वो इलेक्ट्रॉन होगा बाकी रह गए 7, तो 3d में 7 इलेक्ट्रॉन ही आ गए, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन ही आ गए। अभी इस 7 इलेक्ट्रॉन को इसको यू लेते हैं, ये है K, चलो ऊपर लिख लेते हैं ताकि आसानी हो K, फिर यहाँ ये है KL, फिर है M, KL M में ले लेते हैं, KLM, और फिर यहाँ आते हैं ये N की तरफ, तो यहाँ N भी बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ फिर K में टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 8, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन ये N में इलेक्ट्रॉन आ गए 2, और यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 15, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी ये क्लियर है, सही है। तो क्वांटम नंबर चेकआउट आप करते हैं, एग्जाम्पल ये सारे की सारे चीज़ें इस तरह ही आप ले लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि हम नहीं कर सकते हैं, तो एक और ही तरीका हम ढूंढ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और वो ये है कि में इस टोटल 7 पीरियड है, तो 1 ले ले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इन 7। आप किसी भी पीरियड टेबल में देखें तो पीरियड नंबर 1 ये है पीरियड नंबर 1, पीरियड 1 है, ये 2 3 4 5 6 इन 7, और वही एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 1 और 7 में है, सेकंड में है, तो वो 1s2, यहाँ 1s2। अच्छा, तो यहाँ है 7 ही है, तो 7 के लिहाज से 1s2 2s2 3p 3s2 4s2 5s2 6s2 एंड 7s2। क्योंकि पहले ग्रुप में जो एस एलिमेंट है वो सारे पीरियड्स को कवर करते हैं, तो इसलिए पीरियड 1 से 7 तक हम पहुंच गए। अच्छा, जब फिर पी की बात आती है तो पी का, क्योंकि वो दूसरे पी के ऑर्बिटल दूसरे पीरियड से शुरू होते हैं, हम वो पहले जो हाइड्रोजन का है वो पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में लिथियम से शुरू होते हैं, तो हम ले लेंगे यहाँ से पी 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 7 तक आ गए,
2 से शुरू हो गए तो ये 6 है, 2 से शुरू होकर 7 तक आ गए। तो हम कहते हैं कि यहाँ भी हमारा है, और हम लेते हैं 2p 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3p 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 4p 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 5 है और 5p 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 6 है, 6p 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ 7 है तो 7p 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, मज़े की बात एक और है कि आप देख लें कि d ऑर्बिटल में सिर्फ 4 ही सीरीज है, d ऑर्बिटल में 4 ही सीरीज है। तो अगर उसमें 4 ही सीरीज है तो फिर ज़ाहिर बात है 3 से शुरू होगा और 4 ही हम लिखेंगे, क्योंकि नंबर 1 2 3 and 4 यहाँ 3 से शुरू होगा, 3d10 4d10 5d10 6d10 यहाँ तक आएंगे। ठीक है, अभी एक और मजे की बात वो ये है कि जब हम इस डी में से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलहदा कर देते हैं तो वो उनका 2 ये सीरीज है, सीरीज 2 ही है, और वही 2 सीरीज 4 से शुरू होती है, 4 वाला वही 2 सीरीज हम यहाँ से शुरू करेंगे, 4 से 4 and 5 तक आते हैं इस दो में। ठीक है, 4 and 5 में भी वो आएंगे। अब इसको तो यहाँ लिखेंगे 4f 14 5f 16 लेते हैं। अच्छा, आप यूँ करें, इलेक्ट्रॉनिक की वहाँ एक क्रॉस लगाए, 1 2 ये 3 4 यहाँ आते हैं 5, इस तरह आप आ जाइए, 6 7 and 8 इस तरह ही आएंगे। अभी कहाँ भी आप इस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वही दोबारा अप्लाई करते हैं। चलो इस दफ़ा हम आयरन को अप्लाई कर देते हैं। आयरन Fe, आयरन का है 26 इलेक्ट्रॉन, इसमें 26 है, तो पहले 2 यहाँ लिख ले, तो ये आएगा 1s2, फिर ये आएगा नंबर 2s2, फिर ये आता है 2p6, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 3s2, फिर इसके बाद आएंगे 3p6, अच्छा 3p6 और फिर 4s2 पहले आया, 4s2 पहले नंबर पर है, देखिए ना यहाँ ये पहले नंबर पर है, ये एनर्जी में कम है, यहाँ से ये एनर्जी में ज़्यादा है, ये एनर्जी में लोएस्ट है। तो जब ये एनर्जी में लोएस्ट है, 3D एनर्जी में हाईएस्ट है, तो फिर इसके बाद हम आएंगे 3D कितने बचते हैं, 6, 3D 6 बचते हैं। तो हम चेक आउट के ज़रिए वही बता दिए, और फिर जब हम आते हैं कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर के लिहाज से एक ही लेंगे। चलो ये लेते हैं, अगर एक है क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक जाइए आप। एक रूल्स है, वो रूल्स भी हम अप्लाई करेंगे। चलो डी की तरफ आएंगे, ये तो सारे तो फिल होंगे, डी की तरफ आएंगे। डी यहाँ होगा 1 2 3 4
5 1 2 3 4 5 सही है। 10 आते हैं 1 2 3 4 5 तो नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह पे ये आएंगे एंड 6 पेयर्ड है इन अनपेयर्ड है। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 है उस पार्ट 2 में हम फिर डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह एक एटम में वो आ सकते हैं, फिर उसके बाद एक एटम का खूबसूरत सा मॉडल भी देंगे और सिर्फ ही एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम उसको चारों के चार डाल देंगे और एक आसान सा एग्जाम्पल भी देंगे। सो टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।